माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं कितने ज़्यादा ग्रे हेयर हो रहे हैं मेरे। कोई नहीं, पर मैं डाई का इस्तेमाल कभी भी नहीं करूँगी, ना हेयर कलर लगाऊंगी। बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और आपके ना हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपकी आंखों पर। तो यहाँ दिखाऊँ, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े ये सारे धुले हैं, ये हैं ड्रायर में हैं। और दिखाऊँ मशीन में भी, इधर भी मैंने ना कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। मैंने कहा पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर भी पानी पानी भर गया है, ट्राइपॉड नीचे ही है, मिट्टी देखो सूख। तो आज मैंने ना कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। मैंने कहा पहले काम निपटा लेती हूँ। यहाँ के तो सारे काम हो ही गए हैं, बढ़िया सारा कुछ आंटी कर गई हैं। सब बर्तन उर्तन धुल गए हैं। आज मैंने जितने भी मेरे रखे थे ना कपड़े, वो सारे मैंने आज धुल लिए हैं, निपट गया मेरा काम। अब मैं खाना जल्दी बनाती हूँ क्योंकि मम्मी जी को खाना भी भिजवाना है और नाश्ता तो दे आए थे ये। तो चलो स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग आज का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता तो सुबह भेज दिया था। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि आंटी को क्या हुआ है, और आज आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है जो कि आप कमेंट कर रहे हैं। उसी का ही मैं रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर सारे काम वाम करके फिर मैं आगे किचन में, पत्ता गोभी अभी बेचने वाले भैया आए थे तो बस उनसे सब्जी भी ले ली, एक सब्जी बना लूँगी और यहाँ पर दाल चावल बनने के लिए रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि आंटी क्या है, तो उनकी ना आँखों का ऑपरेशन हुआ है, मतलब एक आँख का ऑपरेशन हुआ है। उनकी आँख में ना मोतियाबिंद था, जो कि दीपावली से पहले, दीदी की शादी से पहले से ही था, जो कि नहीं हो पा रहा था। फिर उनकी थोड़ा सा शादी के बाद हेल्थ बिगड़ गई थी, शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से वो लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि पकने का थोड़ा सा डर रहता है। तो अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ था तो फिर ऑपरेशन हो गया है। हुआ तो घर आके खाना खाएंगे क्योंकि एक ही दिन एडमिट करते हैं आँख के ऑपरेशन में, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए घर भी आ सकते हैं, या फिर लेट हुआ तो फिर मैं खाना भी भेज दूँगी वहाँ पर। और हाँ, हस्बैंड अभी रेस्ट में आए हुए हैं 2 दिन के, तो इसलिए फिर उन्होंने भी रेस्ट उसी टाइम पर लिया कि जब मम्मी का ऑपरेशन होगा, क्योंकि अकेले पापा जी क्या क्या कर लेते। तो इसलिए, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जाना होता है, कभी नाश्ता लेकर जाओ, कभी कुछ लेकर जाओ। तो बस यहाँ पर जब मैं दाल बनने के लिए रख रही थी तब तक देखा तो मम्मी जी आ ही गई थी। दिख रहा है? अरे ठोकर मत मार। आ जाओ, इधर से आ जाओ। जाओ तुम। दिख रहा है? डाल दो। हाथ धो लो, पैर धो। हाँ बस। कहाँ बाहर करोगे? अंदर देखो। नहीं अंदर। आ जाओ। देखो रुमाल डाल दो, दे दो उनको, रुमाल धुल जाएगा। देखो हाँ धो लो यहाँ पर मम्मी, इससे हैंड वॉश से साफ हो जाएंगे हाथ। जाओ लेट जाओ, इतने में ही थकान हो गई होगी। और जो लाइट है कम देना, अंधेरा रहना चाहिए, तो वहां से तो बचत हो जाए। हाँ। वैसे ही तो यहाँ पर फिर मैं सब्जी कट करने बैठ गई, मम्मी जी से बातें भी करती जा रही थी। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मम्मी जी की आवाज़ कितनी धीरे धीरे निकल रही,
सही में जब ऑपरेशन होने के बाद मैं शाम को गई थी ना हॉस्पिटल खाना देने देखने, तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। पता नहीं क्यों, कभी नहीं देखा। मेरी शादी को इतने साल हो गए, कभी आज तक एडमिट नहीं हुई, हमेशा अच्छी रहती थी, फिट रहती थी। पर हाँ, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, चाहे छोटा आँख का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, असर तो पड़ता ही है। मेन क्या, लेडीज़ में तो ज़्यादा ही असर पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं औरतों, बच्चे वगैरह होने के बाद में जो लेडीज़ की जो होती है ना, वो पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। मतलब एक जेंट्स से एक लेडीज़ हमेशा कमज़ोरी रहती है, मतलब बच्चा-वच्चा होने के बाद में। तो वही जब पापा जी का ऑपरेशन हुआ था तो बहुत मतलब ठीक थे वो। और अभी मम्मी जी की जिस जिस तरीके से अभी हो गई हैं ना, एक तो पहले से ही शादी के बाद से एकदम से कमज़ोर हो गई थी। तो और उनकी आवाज़ इतनी धीरे-धीरे निकल रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरे तो आँसू ही नहीं रुके थे हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पर उनसे बात कर रही थी और यहाँ पर सब्ज़ी पत्ता गोभी की बना लेती हूँ। मम्मी जी ने तो नहीं खाई थी, मना कर दिया था, बस दाल और रोटी उन्होंने खाई, वो भी बिल्कुल डॉक्टर ने कहा है कि वैसा खाना, हल्का खाना ही खाना है, ज़्यादा भारी कुछ भी नहीं खाना है। तो ना चावल खाए ना सब्जी खाई। मैंने चाची के लिए बना लिया था, तो चाची मानी नहीं। यहाँ पे ज़बरदस्ती बस आ गई किचन में, नहा ली हैं चाची, सब कपड़े वपड़े धो लिए थे और बोली लाओ मैं जल्दी से रोटी सेक देती हूँ, फिर उसके बाद खा के मैं भी निकलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना चाचा को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी चाची बस खाना खाकर चली गई थी और यहाँ पे बस मैं सबकी थालियाँ लगाती जा रही हूँ, चाचा भी आ गए हैं। चाची फिर कब आओगी? विदेश जा रही हूँ। हो गया? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लेकर आ गई ऊपर कपड़े, सब लोगों ने खाना खा लिया, चाची जी भी चली गई, मम्मी जी अभी सो रही हैं बस अपनी दवाई वगैरह खाकर। और यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ और बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं। और जो बचे हुए हैं ना अभी मशीन में और बचे हैं, वो मैं हस्बैंड से डलवाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरे नहीं है, बच्चों के और इनके ही हैं, तो उनसे डलवाऊँगी। मुझे पता है कपड़े डालना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत चिढ़ जाते हैं। पर क्या करूँ यार, मुझे मतलब थकान जैसी होने लगी थी, फिर मैंने कहा बस इतने फैला देती हूँ, इसके बाद फिर मेरे से बस कपड़े नहीं डलेंगे। और पता है मुझे भी नहीं पसंद है ये कपड़े फैलाना, पता नहीं क्यों मेरे से। और आप लोगों ने कहा भी है कि तुम अच्छे से झटकार के नहीं फैलाती हो, हाँ मेरे से नहीं फैलते, पता नहीं क्यों। कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी ना पसंद है। एक तो चाय बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है मुझे, और दूसरा ये कपड़े फैलाना। हाँ तय बना लूँगी, अलमारियाँ सेट कर लूँगी, पर हाँ ये नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी। नहीं, हिंदी तो बोल रहे हो, पर क्या बोल रहे हो? बाहर ड्यूटी। जैकेट धोने का मतलब है, जैकेट जेब में क्या रखा है उसको मतलब नहीं किसी को, कुछ भी पड़ा अपना बस जैकेट धोना बस। मत, ठीक है ना? तो चाबी धो दे, बताओ तो धो दो काम क्या तुमको। ये बोलते यार बंदा बड़ा सीधा है, जिया जी बहुत अच्छे हैं, जिया जी गुस्सा नहीं करते हैं। इंसान कब तक झेले यार, मतलब होता है रेस्ट रेस्ट कब होगा पहले ये बताओ। सोऊंगी, अभी वीडियोस बनानी है मुझे, ये लेकर आई हूँ, वीडियो बनाना है मुझे। अरे वो नायशा का स्वेटर है, उसे बताओ, सूखे हुए कपड़ों के ऊपर कपड़े फैलाए पड़े हैं गुस्सा दिलाने के लिए, रहने। तो फ्रेंड्स कल मैंने अपना ब्लॉग एंड करा था यहीं पर बैठकर, और आज वापस से इसी जगह पर बैठ के मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कल ना काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल थे, और मैं आपको बताऊँ आपके जो जीजू हैं वो तो गए हैं उज्जैन चले गए हैं, अब आएंगे 2-3 दिन में, रेस्ट पर आए थे। और कभी कभार क्या होता है ड्यूटी अच्छी लग जाती है, जैसे नाइट की लग जाए, दिन की लग जाए, तो घर आ सकते हैं। और कभी 4 से 12 जब ड्यूटी लगती है ना, तो कोई ट्रेन भी नहीं रहती और फिर अप डाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय ही नहीं रहता। तो बस यहाँ पर बैठी हुई हूँ, बच्चे चले गए, अनकू गया है आज अपने क्लब खेलने के लिए, और उसका पता नहीं क्या प्रैक्टिस वगैरह है वो, और नायशा गई है अभी ट्यूशन। तो मैं बैठी हुई हूँ, अपना वीडियो एडिट करके डालूंगी, और दोपहर का ही समय मिलता है, कभी भी सोने को नहीं मिलता दोपहर में, क्योंकि वही टाइम होता है वीडियो का एडिट वगैरह करना है, या कोई प्रमोशन वगैरह आते हैं उनकी वीडियोस वगैरह शूट करना।
तो बस यहाँ पर, और आज मैंने बहुत जैसे अपना ये स्टोर रूम वगैरह ये सारा कुछ मैंने साफ़ किया था, छत पूरी धुली थी मैंने और पड़े हैं, तो बस इनको करते हैं अंदर। और आज मम्मी जी को देखने के लिए आ भी रही हैं, पिंकी दी की जो सासू माँ ससुर जी हैं वो आ रहे हैं देखने के लिए। तो 5:30 बजे का टाइमिंग दिया है, 4 बज गए हैं। तो बस अब जा रही हूँ नीचे और ये कपड़े वगैरह सब अंदर रख के फिर नीचे जाऊंगी। नीचे भी कपड़े वगैरह हैं मुझे तय करने के लिए, वो सारा कुछ करूंगी। और आप लोगों का कमेंट आया था कि जब से बिटिया की शादी, बहुत मतलब काफ़ी उम्र की होंगी वो बिटिया की शादी, तब से सासू माँ की तबीयत बिगड़ गई। हाँ भाई, मेरी नंद की जब से शादी हुई ना, तब से मेरी जो मम्मी जी हैं उनकी मतलब तबीयत ख़राब होती ही चली गई, कभी उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हुई। एक तो ये था कि कभी दीदी ने जब भी कहीं लड़का देखने जाते थे कुछ भी, हमेशा मना करती थी मुझे शादी नहीं करनी नहीं करनी। पर अचानक से सब कुछ ऐसा हुआ ना, तो लगता ही है सबको ही सदमा लगा एकदम से, हमको भी एकदम से लगा कि यार कैसे एकदम से शादी के लिए हाँ कर दी इन्होंने। पहले हमेशा मना ही करती रहती थी, पर जो हुआ ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। खुश हैं आज वो अपनी लाइफ में और अच्छा घर सब कुछ मिल गया है। हाँ, मम्मी कहते ना माँ तो माँ ही होती है आखिर। तो बस वही है, रूम की तरफ देखती हैं तो मन भरे आता है उनका। वो यही बोलती हैं, बोली जब भी कोई घर में आता है कि देखो, पैसे पिंकी दी के रूम में ना कोई जाता नहीं था, बच्चे उच्चे जाए ना तो मैं खुद उनको वो कर देती, क्योंकि स्कूल से आती थी पढ़ा के, फिर वो रूम गंदा दिखे, चादर बिखरी हुई दिखे तो उनको पसंद नहीं था, तो मैं जाने नहीं देती थी। तो एक दिन अर्चना दी आई और रूम ऐसा ही था, तो बोली अगर पिंकी होती ना तो ये रूम ऐसा नहीं पड़ा होता। तो बस वही है, मम्मी जी कह रही कि बस रूम की तरफ देखती हैं तो याद आती है उसकी। अब देखो, जिसका बच्चा छोटे से इतना बड़ा कर देते हैं फिर एकदम से चली गई शादी होके, तो बुरा तो लगता ही है। देखो हम भी आए हैं, मैं भी कितनी दूर से यहाँ आई हूँ, यूपी से यहाँ एमपी मेरी शादी हुई है। होता है, फिर मेरे बाद क्या गीता थी, तो ये रहता ना कि पिंकी दी, जैसे मम्मी जी क्या 3 बेटियाँ, सोनू दीदी, रिंकी दी, पिंकी दी, तो सबसे लास्ट में जो बच्चा शादी होके जाता है ना, तो उसका दुख बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे ही मेरी मम्मी को गीता का बहुत था। हाँ, गीता का मतलब बहुत याद कर कर के रोती थी। ऐसे ही मम्मी जी पिंकी दी को भी याद कर कर के रोती थी। फिर एकदम से उनका शुगर लेवल बढ़ गया। अब तो चलो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, धीरे धीरे समय लगता है सब चीज़ों में। अभी तो आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो अब धीरे धीरे रिकवरी होगी उनकी, ठीक होती चली जाएंगी। और उनको समझाते हैं कि हम तो हैं ही। पर वो कहते हैं ना, बेटी तो आखिर बेटी ही होती है, बहू कितना भी कुछ कर ले बहू बेटी नहीं बन सकती। वही सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो इस व्लॉग को अपने यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।